तो नमस्कार। जय आरसीएम। मैं रामेश्वर कुमार बिहार सीतामढ़ी से और आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन मार्च का आगाज हो चुका है और इस महीने में किसी भी फील्ड में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर सही काउंसलिंग मिल जाए तो आदमी एक सही मुकाम पे पहुंच सकता है और जीवन में वो सारी कामयाबी हासिल कर सकता है जिसे वो करना चाहता है। उसी के कड़ी में ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और ये काउंसलिंग हो सकता है आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग लेकर आए और आपके टीम में भी बहुत सारे पिन अचीवरों लेकर आए। तो चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारी मैं लेकर आता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग काउंसलिंग है क्या? देखिए, प्रोफेशनल एडवाइस एंड सपोर्ट गिवन द पीपल विथ प्रॉब्लम। प्रोफेशनल तरीके से कोई भी आदमी किसी को सलाह और सपोर्ट करता है, वह पीपल को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे काउंसलिंग कहते हैं। और मेंटोर क्या होता है? एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु एडवाइज एंड हेल्प्स समबडी विथ लेस एक्सपीरियंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मेंटर वो होता है जो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है जो लोगों को हेल्प करता है। जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आपको मेंटोर वो होता है जो पहले उस लेवल पे पहुंच चुका है और वो आपको हेल्प करेगा कि आप उस लेवल पे कैसे आ सकते हैं। उसके बाद आता है काउंसलिंग। कई प्रकार के होता है, जैसे कि फैमिली काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग और एजुकेशन काउंसलिंग। जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत होता है। करियर बनाना चाहते हैं हम लोग, नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हमें करियर काउंसलिंग की ज़रूरी है। कई लोगों का दिमाग सही नहीं रहता तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होता है। कई बार रिलेशनशिप काउंसलिंग, जैसे परिवार में सही सब नहीं चल रहा उसके लिए। कई बार आप आज के डेट में देख रहे हैं बच्चे की काउंसलिंग होती है कि वो किस विषय में रुचि रखता है, उसी भी विषय में, जैसे कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप सफलता चाहिए तो आपको करियर काउंसलिंग अपने मेंटोर के द्वारा कराना चाहिए। यहाँ पे भी काउंसलिंग भी कई टाइप का होता है, जैसे कि सेल्फ काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, पिन अचीवर काउंसलिंग, डेप्थ काउंसलिंग और पर्सनल काउंसलिंग। सेल्फ काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे हम आगे, ग्रुप काउंसलिंग के ऊपर और पिन अचीवर काउंसलिंग के ऊपर भी। यहाँ पे एक चीज़ है, 7 सेंसिटिव डे बाय सतीश पंडित। सतीश पंडित एक नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर और उनकी कैसेट आज भी रनिंग में है। काउंसलिंग डेट और क्लोजिंग डेट को हमें ज़रूर करना चाहिए। ये ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अकॉर्डिंग टू 7 कार्डिनल रूल, नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसिडेंट ऑफ द सिस्टम। कार्डिनल रूल आरसीएम में है, आप सभी लोग जानते हैं और आपके कंपनी में होता होगा। कभी भी कोई नया आइडिया बगैर सिस्टम के पूछे आप अप्लाई मत करिए, इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है एवरी नीड्स एन एडवाइजर, देयर आर 2 टाइप ऑफ एडवाइजर, बैड एडवाइजर और गुड एडवाइजर। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे दुनिया की बात करें तो एडवाइज़र भी कई प्रकार के होता है और आपको देखना है कि आपको कैसा एडवाइज़र चाहिए। तो देखिए, बैड एडवाइज़र की अगर हम बात करें तो दुर्योधन और शकुनी की कहानी महाभारत में आप जानते हैं कि किस तरह से पूरा महाभारत करवा दिया। तो यहाँ पे ये बैड एडवाइज़र के रूप में शकुनी मामा थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि बैड एडवाइज़र के, तो मंत्रा और केकई का एक बैड एडवाइज़र जो पूरा अयोध्या के कहानी को 14 वर्ष का वनवास करा दिया। तो इस तरह से आपको देखना है कि कहीं आपका कोई बैड एडवाइज़र तो नहीं है। गुड एडवाइज़र की बात करें तो अर्जुन और कृष्ण भगवान भी महाभारत में ही आप देख सकते हैं, जो धनुष बाण तो नहीं उठाए लेकिन पूरा महाभारत जिता दिए। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं गुड एडवाइज़र में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को एडवाइज करके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर और रामाकांत आचाकर जी जो गुड एडवाइज़र देके सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं पीवी सिंधु को पुललेला गोपीचंद इनके एडवाइज़र थे और इनको हॉकी के पूरा वो जिता दिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्या, 5वें नंबर पे है ये शोल्डर टू क्राई ऑन, हेल्प एंड कंट्रोल और इमोशन, वर्क लाइक गूगल मैप, जेन्युइन इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस।
तो ये सारी बातचीत को आपको ध्यान रखना है। नीड ए लिविंग पर्सन टू ग्रो विथ। उसके बाद आता है सर एवरी नीड्स एन एडवाइजर। हर एक आदमी के एडवाइजर की ज़रूरत होती है। और हमें मेंटोर की क्यों ज़रूरी होती है? कई बार आप किसी भी चीज़ के लिए चिल्लाए रहते हैं तो उसमें आपका हेल्प करता है। हेल्प योर कंट्रोल इमोशन को कंट्रोल कराता है। वर्क एंड गूगल मैप, वो आपको गूगल मैप की तरह आपसे काम करवाता है। जेन्युइन इंटरेस्टेड योर, आपके सक्सेस में उनका जेन्युइन इंटरेस्टेड रहता है। नीड लिविंग पर्सन टू ग्रो विथ। क्या आपके पास कोई जिंदा आदमी जो आपके साथ मिलकर ग्रो कराने वाला हो, इसके लिए मेंटोर की ज़रूरत होती है। 10वें नंबर पे प्ले इम्पोर्टेंट रोल एट इच स्टेज। हर स्टेज पे मेंटोर की ज़रूरत होती है। न्यू कमर जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो मिड लेवल पे, सीनियर लेवल पे भी आपको एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। सेल्फ काउंसलिंग के ऊपर हम बातचीत करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बात किया था 5 तरह की काउंसलिंग होती है, पहले हम सेल्फ काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे। सेल्फ काउंसलिंग में आता है सर देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, मैनेजर पीपल, लीडर पीपल और रोल मॉडल पीपल। आप ऑर्डिनरी पीपल बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आप उस तरह से अपने आप का काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद आता है कि लीव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक। विच बुक आर यू रीडिंग? हाउ मच टाइम आर यू गिवन टू ए ग्रुप? अब इसमें हम कौन सी किताब पढ़ते हैं, ये हमें सेल्फ काउंसलिंग की पार्ट है। लीव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक। व्हाट आर यू प्रायोरिटी? डू यू हैव द बैलेंस्ड गोल? आपकी प्रायोरिटी पे क्या आरसीएम है? क्या आप अपने गोल के लिए बैलेंस्ड है? उसके बाद आता है गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारा गोल बैलेंस्ड होना चाहिए। इसमें जैसे कि फिजिकली गोल, फैमिली गोल, सोशल गोल, मेंटल गोल, फाइनेंशियल गोल और बिजनेस गोल। वाई बैलेंस्ड गोल? क्योंकि ये सभी चीज़ आपका जब बैलेंस्ड गोल रहेगा तभी जाके आपकी सब कुछ अच्छा चलेगा और एक अच्छा बिजनेस आप कर पाएंगे। सेल्फ काउंसलिंग में आता है सर लीव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक, अचीव योर गोल ऑन पेपर। आप अकेले में बैठ के एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे अपने गोल को पेपर पे आप अचीव कैसे करेंगे उसका पूरा रोड मैप बनाइए, ताकि आप जब अपने मेंटोर के पास बैठे तो उनको आप ये बताएं और फिर वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। उसके बाद आता है सर जो भी आपका ए ग्रुप और बी ग्रुप है, डेप्थ, दोनों तरफ के डेप्थ को आप निकालिए। क्या आपके डेप्थ में कितना बिजनेस आने वाला है? जैसे कि इस मैप पे आप देख रहे हैं, एक तरफ 3.5 लाख बिजनेस है और दूसरे तरफ 2 लाख बिजनेस है। तो इस तरह से आप अपने डेप्थ का डिजाइन करिए और जब आप डेप्थ के मीटिंग करेंगे तो आपके ये जो ऊपर वाले लोग हैं उनको भी आप मीटिंग में लेकर आएँ और उनको बताएं कि यहाँ से इतना बिजनेस आने वाला है और आपकी क्या तैयारी, उसके ऊपर बात करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। उस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 50 लाख बिजनेस की ज़रूरत है। अब जब नीचे से बिजनेस आएगा तो ऊपर बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये आपको पेपर पे जब भी आपको अपने गोल को लिखना है, पीवी शुड बी 20% एक्स्ट्रा और फॉर्म योर गोल पे लिखना है। आपको मान के चलिए जितना बिजनेस चाहिए उससे 20% एक्स्ट्रा के पेपर पे करना है। उसके बाद आता है सर सेल्फ काउंसलिंग। लीव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक। लीव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक। योर आइडिया शुड बी देम आइडिया मेक योर प्रिपरेशन। व्हाट योर स्ट्रेटजी अचीव योर टीम गोल। जो भी आपका ये स्ट्रक्चर है उससे क्या आपकी टीम उस पर सहमति है? क्या आपकी टीम सारा उसको हाँ में हाँ मिला रहा है? क्या वो सीरियस है उस पिन को अचीव करने के लिए? उसके बाद आता है सर ये सब करने के बाद आपको ग्रुप काउंसलिंग करनी होगी अपनी टीम के ऑन स्पेशल सॉल्यूशन डाउन फॉलो बिजनेस और चैलेंज ऑफ एमएलएम कंपनी एनी न्यू प्रॉब्लम। यानी आपको जब ग्रुप काउंसलिंग करते हैं तो आपको कोई स्पेशल सिचुएशन पे बात करना है। अगर डाउन फ्लो बिजनेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, चैलेंज अगर कोई अदर कंपनी से है तो क्या है, कोई नया प्रॉब्लम आ रहा है क्या, उस पर आपको बातचीत करना है। उसके बाद सेलिब्रेशन क्राइटेरिया, जो मान के चलिए मार्च का जो बिजनेस होना है उसका सेलिब्रेशन का क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करना है अपने टीम के साथ। ग्रुप काउंसलिंग में वन स्पेशल सोल्यूशन नेक्स्ट एनिवर्सरी रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन। अपने आपकी कंपनी का कोई
प्रोग्राम होने वाला है, एनिवर्सरी होने वाला, उसका भी क्या फंक्शन की है उसके बारे में लोगों को बताएं। ये सारी चीज़ बता के आप अपने टीम को एक अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं और अच्छा काउंसलिंग करके आप अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो मार्च महीना आपका बहुत ही खास होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आया होगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे डेप्थ काउंसलिंग कैसे करना चाहिए।